हर हर महादेव दोस्तों। महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने जरूर ही कहीं पढ़ी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष स्थान है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव जी के परम भक्त भृंगी ने जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे शाप भोगना पड़ा। साथ ही उन्हें नारी का महत्व समझाने के लिए भोलेनाथ ने कैसी लीला रची। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगा दें। शिव के साथ विराजते हैं भृंगी, ऐसे मिले 3 पैर। भृंगी महादेव के गणों में विशेष स्थान रखते हैं। कहते हैं जहां शिव होंगे वहां गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ उनके ये 3 गण हमेशा साथ चलते हैं। भृंगी की खास बात यह है कि उनके 3 पैर हैं। शिव विवाह के लिए चली बारात में उनका जिक्र मिलता है। बिनु पद होए कोई बहुपद बाहु, यानी शिव गणों में कई बिना पैरों के थे और किसी के पास कई पैर थे। यह पद तुलसीदास जी ने भृंगी के लिए ही लिखा है। हालांकि उन्हें ये तीसरा पैर शाप से राहत पाने के लिए मिला था। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों के प्रति उनका प्रेम अनन्य था। कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया था। यहाँ तक कि वह देवी पार्वती को भी शिव से अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। इसी के चलते एक बार भृंगी ने एक अनुचित जिद की। तब उन्हें समझाने के लिए भोलेनाथ और माँ पार्वती को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा। आइए कथा को विस्तार में जानते हैं। एक बार भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुंचे। वहां हमेशा की तरह महादेव के बाई जंघा पर आदि शक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले थे। भृंगी शिव प्रेम में मतवाले हो रहे थे। वह केवल शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। उन्हें लगा कि पार्वती जी तो शिव जी के वामांग में विराजमान हैं, ऐसे में वह कैसे परिक्रमा करें। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि वह शिव जी से अलग होकर बैठें ताकि वह परिक्रमा कर सकें। तब देवी पार्वती समझ गईं कि यह तो तपस्वी है, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह अपनी हट में ही थे। बार बार माँ से हटने के लिए कहने लगे। तब माँ पार्वती ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अनुचित बात बंद करो। पहले तो उन्होंने भृंगी को कई तरह से समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी थे जो समझने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जब माता ने बात को अनसुना कर दिया, तब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और शिव जी की परिक्रमा करने लगे। वह सरकते हुए देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे। उनकी इस दृष्टता का परिणाम हुआ कि शिव जी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने समझ लिया कि मूर्ख पार्वती को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है, वह दोनों में भेद कर रहा है। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। पार्वती अब उन्हीं में विलीन हो गई थीं। कथा के अनुसार शिव जी दाहिने भाग से पुरुष रूप में और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे। अब तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा। तब भृंगी ने चूहे का रूप धारण कर लिया और चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में जुट गए। तब माता पार्वती ने उन्हें शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मातृ शक्ति का सम्मान करने में अपनी हेटी समझता है
तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई थी, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर है। शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब शाप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हो गई। उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में बची रह गई तो सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अभिमुख कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदाशिव और महामाया उनके सामने थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहां पहुंचने का साहस नहीं कर सकते थे। असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि ये शाप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये शाप भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। शाप के चलते भृंगी समझ पाए कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से परे नहीं है। माता और पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, इसलिए दोनों ही पूज्य हैं। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता होती हैं। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता को शाप वापस लेने से रोका। भृंगी ने कहा, हे माता, मेरी पीड़ा दूर करके आपने बड़ी कृपा की है, लेकिन मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए एक उदाहरण होगा। इस सृष्टि में फिर से कोई मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग समझने की भूल ना करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं एक जीवंत उदाहरण बनकर सदैव आपके आसपास ही रहूंगा। भक्त की यह बात सुनकर महादेव और माता पार्वती प्रसन्न हुई। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किए हुए माता पार्वती और शिव जी ने तुरंत भृंगी को अपने गढ़ों में प्रमुख स्थान दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर भी दिया। तीसरे पैर से वह अपने भार को संभाल कर शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति इस जगत को संदेश होगी कि हर जीव में जितना अंश पुरुष है, उतना ही अंश है नारी। आशा करते हैं कि आपको भी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी और समझ भी आया होगा कि इस संसार में किस तरह स्त्री और पुरुष का वर्चस्व एक समान है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई हो जो आपको नहीं पता थी, तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं।